स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट रीड कर रहे हैं, जिसका नेक्स्ट टॉपिक मुझे आपको एक्सप्लेन करना है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग करना है स्टॉक एक्सचेंज पर तो आपको कौन सी प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले दिया है, बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटीज़ थ्रू स्टॉक एक्सचेंज द कंपनीज हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज़ लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। द नेम ऑफ द कंपनी इज इंक्लूडेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ only when stock exchange authorities are satisfied with the financial soundness and other aspect of the company। देखिए यहाँ इन्होंने बताया है कि सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल करने के पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि जिस भी कंपनीज़ की आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं, इसकी सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज पर क्या हो, लिस्टेड हो, रजिस्टर्ड हो, और कंपनी तभी क्या कर सकती है, अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि कंपनी का जो नेम होता है वो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में स्टॉक एक्सचेंज तभी उसे अथोराइज्ड करती है जब कंपनी की पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस से हमारा स्टॉक एक्सचेंज क्या हो, पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, तभी वो उसकी सिक्योरिटीज़ को क्या करेगा, लिस्टेड करेगा। Previously, the buying and selling of securities was done in trading floor of stock exchange। जैसे आपको भी पता है कि अगर हम अर्ली पीरियड में देखें तो प्रीवियसली क्या होता था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ जो होती थी वो ट्रेडिंग फ्लोर पर होती थी। मतलब स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रॉपर प्लेस होता था जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती थी सिक्योरिटीज़ की। टुडे इट इज़ एग्जीक्यूटेड थ्रू कंप्यूटर एंड इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो ये जो भी पूरी प्रोसेस जो होती है वो कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू हो रही है। मतलब ये जो पूरी ट्रेडिंग प्रोसेसर है ये हमारी पूरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रही है। और अगर हमें इस ट्रेडिंग प्रोसेस को करना है तो हमें फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हु आर द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ तभी हो सकती है जब हम सेबी के थ्रू क्या करें, एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को अपॉइंट करें, और ये रजिस्टर्ड ब्रोकर जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है। द ब्रोकर कैन बी एन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और कॉरपोरेट बॉडीज़। ये जो ब्रोकर होता है वो कोई भी हो सकता है, या तो वो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या कोई कॉरपोरेट बॉडीज़ हो सकती है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाय सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स और स्पेक्यूलेटर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, हमें अपने एक ब्रोकर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो इन्वेस्टर या स्पेक्यूलेटर के बिहाफ पर बाइंग सेलिंग का काम करेगा। बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर टू रजिस्टर्ड ब्रोकर इन्वेस्टर हैज़ टू प्रोवाइड अदर डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन। देखिए, अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है अपने ब्रोकर्स को, तो ब्रोकर्स को ऑर्डर प्लेस करने के पहले आपको ऐसी कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस जो होती है जो आपको प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें इन्होंने आपको बताया है पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, इंडियन और एनआरआई, आप इंडियन है या एनआरआई आपको ये बताना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डिटेल, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें आपके पास से कैश आएगी, कैश जाएगी, तो इसके लिए आपका बैंक अकाउंट डिटेल लगेगा। डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल, जहाँ पर आपने आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा रखा है। नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर्स विथ होम रजिस्टर्ड, क्लाइंट कोड नंबर इन क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आफ्टर टेकिंग दिस इंफॉर्मेशन ब्रोकर ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर। देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो ब्रोकर जो होता है वो आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देगा। मतलब आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि सबसे फर्स्ट स्टेप हमें होती है कि हमें एक ब्रोकर को अपॉइंट करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट इज ओपनिंग डीमेट अकाउंट विथ डिपॉजिटरी। देखिए, हमारा जो डीमेट अकाउंट होता है, जो डिपॉजिटरी में ओपन होता है, वो अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा। डीमेट दैट मीन डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट और बेनिफिशियल ऑनर BO अकाउंट रेफर टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक और स्टॉक ब्रोकर टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब हमें जो भी सिक्योरिटीज़, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का जो हमें बाइंग सेलिंग करना है वो करने के लिए हमें एक डीमेट अकाउंट जो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है वो हमें अपना ओपन करवाना पड़ता है, और ये अकाउंट जनरली हमारा डिपॉजिटरी में ओपन होगा।
द सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय अ डिपॉजिटरी। देखिए ये जो भी सिक्योरिटीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती है, क्योंकि आज के टाइम में हम ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं करते हैं। जो भी वर्क होता है हमारा, जो भी हमारी बाइंग सेलिंग होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। तो ये जो भी सिक्योरिटीज़ को मेंटेन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हेल्ड होती है वो डिपॉजिटरी में होती है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि डिपॉजिटरी क्या होता है। तो डिपॉजिटरी इज़ एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज़, एग्जाम्पल शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड एट्सेट्रा। मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमारे शेयर्स, हमारे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड को रखता है, होल्ड करता है। एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर 2 डिपॉजिटरीज। देखिए हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट 2 डिपॉजिटरीज हैं। फर्स्ट इज़ NSDL एंड द फुल फॉर्म इज़ नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स। देखिए सपोज़ अगर हम इन्वेस्टर्स हैं और हमारा अकाउंट डिपॉजिटरी में किसी में भी ओपन हो सकता है, या तो वह NSDL में ओपन हो सकता है या CDSL में, लेकिन हम डायरेक्ट इन डिपॉजिटरी से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। ओके। एंड इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटरी इंटरेक्ट विद इन्वेस्टर थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ओनली। मतलब इनके बीच में एक और लिंक होती है जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मतलब अगर इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी में से इंटरेक्ट होना है तो उसे सबसे पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, एंड देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल इंटरेक्ट विद डिपॉजिटरी। और इसी तरह से डिपॉजिटरी को भी अगर कुछ इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करना है तो सबसे पहले वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करेगा, एंड देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल इन्फॉर्म टू इन्वेस्टर्स। आगे दिया है इसमें, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल मेंटेन सिक्योरिटीज़ अकाउंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड इंटीमेट इन्वेस्टर अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर होल्डिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है वो इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम उसके शेयर्स की पोजीशन के बारे में बताता रहता है। आगे का पॉइंट है प्लेसिंग द ऑर्डर। देखिए ऑर्डर प्लेस करना। आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट द इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर। द ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड टू द ब्रोकर ईदर DP पर्सनली और थ्रू फोन, ईमेल एट्सेट्रा। इन्वेस्टर मस्ट प्लेस द ऑर्डर वेरी क्लियरली स्पेसिफाइंग द रेंज ऑफ प्राइस एट विच सिक्योरिटीज कैन बी बॉट और सोल्ड। एग्जाम्पल बाय 100 इक्विटी शेयर ऑफ रिलायंस फॉर नॉट मोर देन ₹500 शेयर। देखिए जैसे ही हमारा डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो इन्वेस्टर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को क्या करेगा, या तो पर्सनली बता सकता है या फ़ोन पे बता सकता है कि उसे किस कंपनी के कितने शेयर्स चाहिए, उसके रेट क्या होना चाहिए, और वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। जैसे सपोज़ आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर वो 100 इक्विटी शेयर रिलायंस के खरीदना चाहता है और उसने पहले ही ये बता रखा है कि उसकी मोर देन प्राइस ₹500 पर शेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने के पहले आपको ये सभी रेंज, प्राइस वगैरह को क्लियर कर देना चाहिए। नेक्स्ट है मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल। अब देखिए जो ब्रोकर जो होता है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है, वो आपके डिसाइडेड प्राइस को स्टॉक एक्सचेंज पर अवेलेबल प्राइस से मैच करता है, और जैसे ही उसे एक बेस्ट प्राइस अवेलेबल हो जाती है वो आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है। 5th पॉइंट पे वही आपको दिया है एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। व्हेन द शेयर कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर्स। देखिए जैसे ही आपका ऑर्डर मैच हो जाता है आपके मेंशन प्राइस से, तो आपका जो ब्रोकर होता है वो टर्मिनल पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता है इलेक्ट्रॉनिकली, और आपको ब्रोकर को एक कन्फर्मेशन फॉर्म, वो कन्फर्मेशन स्लिप वो दे देता है। आगे दिया है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। देखिए जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो विद इन 24 आवर्स ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है। दिस नोट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर बॉट और सोल्ड, द प्राइस, द डेट, टाइम ऑफ डील एंड ब्रोकरेज चार्जेस। देखिए इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे आपने शेयर्स बाय करे हो या सेल करे हो, उसके रिगार्डिंग किस प्राइस पर करे हैं, डेट क्या है, टाइम क्या थी डीलिंग की, और ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्जेस क्या हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट एज इट हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट्स क्लेम बिटवीन इन्वेस्टर एंड ब्रोकर्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि कभी हमारे इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अ यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइंड टू ईच ट्रांजेक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट।
आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं स्टॉक एक्सचेंज उसके लिए आपको एक नंबर असाइन करता है और ये आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट पर प्रिंटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट। डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट, इसमें आपको उन्होंने दे के रखा है Now the investor has to deliver the share sold or pay cash for the share bought. This should be done immediately after receiving the contract note or before the day when the broker shall make payment or delivery of share to the स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज़ कॉल्ड पे इन डे। देखिए जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव हो जाता है, उसके बाद ही आपके ये शेयर्स क्या हो जाते हैं, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं और इसका पेमेंट होता है। इसे हम बोलते हैं पे इन डे। ओके, आगे दिया है सेटलमेंट साइकिल। देखिए यहाँ पे इन्होंने सेटलमेंट साइकिल का बताया है कि कैश इज पेड और सिक्योरिटीज़ आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे विच इज़ बिफोर T+2 डेज एज द सेटलमेंट साइकिल। देखिए सबसे पहले आपका सेटलमेंट साइकिल होगा, उसके बाद ही आपके अकाउंट में आपके वो शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे या आपके अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र होगा। जो T+2 के अकॉर्डिंग होता है, इसमें आपको ये बता रखा है कि जो भी ट्रांजेक्शन अगर आपका हुआ है वो T+2 के अकॉर्डिंग होगा। मतलब अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन मंडे को हुआ है तो इसका सेटलमेंट 2 डेज आफ्टर मतलब वेंसडे को होगा। ओके, आगे दिया है ऑन द T+2 डेज द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। दिस इज़ कॉल्ड पे आउट डे। इसके बाद जो भी पेमेंट होता है वो अदर ब्रोकर को कर दिया जाता है, जिसे हम पे आउट डे बोलते हैं। नेक्स्ट है द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर इन डीमेट फॉर्म डायरेक्टली टू इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट। The investor has to give detail of his demat account and instruct his depository participant to take delivery of securities directly in his beneficial owner account। मतलब वो इसके अकाउंट से बेनिफिशियल ऑनर मतलब उसका जो भी इन्वेस्टर है उसके अकाउंट से डायरेक्ट अपने शेयर्स की डिलीवरी ले सकता है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। इसका नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में